हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकादमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्लास नंबर 1 है हम लोग का, क्रैश को 10th क्लास, आज चैलेंज है 15। तो चलिए चलते हैं। जांच कीजिए ये कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जांच करेंगे किस आधार पे, ये तो पहला ये सोच यही होता है हम लोगों का। जांच करेंगे तो करेंगे किस आधार पे, ठीक है। तो हम लोग का एक समीकरण है ax² + bx + c = 0। अगर इसके बराबर आता है, ठीक है, तो समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। तो इसको समीकरण को हल करेंगे, करते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर यानी कि x² + 2x + 1 बराबर 2x-3 है। 2x को इधर ले आएंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा। x² + 2x - 2x + 1 - 3 बराबर 0। ये 2x कैंसिल, x² - 2 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया ना हम लोग का। यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे +7, ठीक है। तो ये तो आ रहा है उसके रूप में, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो बनाते हैं हम लोग। x² - 2x लिखते हैं, x² - 2x बराबर, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 - 2x, यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह इसको ले जाएंगे, x² - 2x प्लस माइनस है, तो माइनस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस आएगा। 2x + 6 बराबर 0, यानी क्या रहा है हम लोग का, x² - 4x + 6 बराबर 0। तो हम लोग का क्या हो रहा है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो इसको लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर, तो x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। तो इसको भी बनाएंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं। तो गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको, फिर इससे इसी को, ठीक है। चलिए तब गुनाते हैं। तो इसको इससे गुना करना, इसी को भी इससे ही गुना करना, ठीक है। तो करते हैं, x + 1 - 2 x + 1 बराबर, इसमें भी x लेंगे तो x + 3, इसमें -1 लेंगे तो x + 3 -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्या जाएगा हम लोग का, x² + x - 2 2x + 2 बराबर x² + 3x माइनस x - 3। तो x² दोनों बगल कट जाएगा, ठीक है। अब बचा, इसको जोड़ेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, तो x बचेगा यहाँ पे, माइनस में घटा तो यहाँ पे x बचा, x बचा +2,
फिर इधर जो बच रहा है हम लोगों का बराबर 2x-3 इधर लाएंगे, इधर ही ले जाते हैं इसको। 2x-3 माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे बचा क्या, हम लोग का यहाँ पे हो गया, देख लेते हैं। 2x-3 माइनस एक्स बराबर 0, 2x-3 माइनस एक्स माइनस 0, 2x-3 बराबर माइनस 2x बराबर 3, 3x भूल जा रहा हूँ, x-2 है, x-2 बराबर 0। तो हम लोग का यहाँ पे बन रहा है x माइनस प्लस 5 बराबर 0। ये इसके रूप में तो नहीं आ रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, तो x-3 2x+1 बराबर x प्लस 5। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x लेते हैं, 2x+1 बराबर 1 माइनस 3 2x+1 बराबर x प्लस 5। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 6x प्लस 3 सॉरी माइनस 3 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5। तो इधर x² को ले आते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2x, इधर x² को ले आते हैं तो माइनस x², यहाँ पे माइनस हो जाता है तो माइनस 5x माइनस 3, इधर 5 ले आते हैं 0, यहाँ पे x² माइनस 5x माइनस 8 बराबर 0। आगे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे तो ये हम लोग का ए x² भी x प्लस सी के रूप में आ रहा है। ठीक है, ए x² सी के रूप में आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तब 0 के रूप में है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए 5 नंबर हम लोग बनाते हैं। 5 नंबर है 2x-1 x-3 बराबर x प्लस 5 x प्लस 3। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बनाते हैं हम लोग फिर से। तो 2x-1 x-3, तो इसको लेंगे 2 पहले लेंगे, 2x x-3, यहाँ पे फिर माइनस से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो x-3 x-3 बराबर, तो x को x प्लस 3 और फिर 5 से गुना करेंगे x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से फिर से हम लोग गुना करेंगे तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर, हम लोग दो नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे इसको। चलिए बनाते हैं। यहाँ तो हो गया, तो हम लोग का 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर x² प्लस 3x प्लस 5x, x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर, यहाँ तक आ गया था हम लोग का। तो बनाते हैं हम लोग 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 5 माइनस x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस, यहाँ से कहाँ से आएगा, सभी जगह प्लस से है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस 5x माइनस यहाँ पे भी 15 बराबर 0।
15 बराबर 0, इसलिए अब फिर से यहाँ पे करते हैं, बनाते हैं हम लोग 2x² माइनस 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 5 3 8 9 15x, यहाँ पे आ जाएगा घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 बराबर 0। ये हम लोग को आ रहा है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बनाते हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखिए जानते होंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², यही फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो x² माइनस 2 यानी 2 गुना 4x प्लस 4, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस यहाँ पे प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। x² कैंसिल, यहाँ पे 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का 7 नंबर है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, इसको पहले x³ के फार्मूला पे लिखेंगे। तो हम लोग का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, बराबर a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर बराबर, यही होता है हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। तो हम लोग इस पर ही बैठाएंगे अब। चलिए बैठाते हैं, ax का होल क्यूब x³ प्लस 3x² पर गुना 2 है हम लोग का भी, और 3x और 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x माइनस 1। तो चलिए बनाते हैं x³ प्लस 3x² यानी 3 दूनी 6x का होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 बराबर 2x के होल क्यूब माइनस 2x। अब इसको इस साइड लाएंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये उधर था प्लस में तो माइनस में आएगा, 2x का होल क्यूब प्लस 2x और 0। तो इसमें माइनस हो रहा है, माइनस x³ प्लस ये यहाँ पे 6x² है, ये प्लस है तो 14x प्लस 8 और 0। तो ये हम लोग का a² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, c के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का x³ माइनस 4x² माइनस x बराबर 0। ठीक है, इधर हम लोग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्यों है हम लोग का क्वेश्चन, इसके ऊपर क्यों है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्यों है इस करना है क्वेश्चन में, तो हम लोग का यहाँ पे बनाएंगे अब। तो हो जाएगा हम लोग का x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और आपको फार्मूला बता ही चुके हैं कि इसमें हो जाएगा माइनस, जो फार्मूला है बताते हैं आप लोग को, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर का फार्मूला। तो
एक्स क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी और माइनस 3 ए बी स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, ये हम लोग का फार्मूला। ठीक है, चलिए बनाते हैं। +1 बराबर एक्स क्यू माइनस 3 गुना एक्स का होल स्क्वायर गुना 2 माइनस 3 प्लस गुना एक्स गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बाकी से सॉल्व करते हैं। बाकी सॉल्व है यहाँ पे, तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 बराबर 0। एक्स क्यू एक्स क्यू कैंसिल, तो बचा प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे -1 यानी 11x प्लस में, और यहाँ पे बचा अब, यहाँ पे कितना बचा हम लोग का 1, 8 में 1 है 7, माइनस में है तो 0, तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ए के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप का है। और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 0 के रूप का है तो इसलिए ये तो एक आध तो समीकरण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो निम्नलिखित स्थिति को द्विघात, देखिए निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार के भूखंड केंद्र का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुनी से अधिक है, तो हम भूखंड की लंबाई क्या करें। तो माना की चौड़ाई x है, माना की चौड़ाई बराबर x और क्षेत्रफल की लंबाई मीटर की 2 गुनी है। अगर चौड़ाई x है तो क्षेत्रफल की जो लंबाई है मीटर में चौड़ाई के 2 गुनी है, तो चौड़ाई के 2 गुनी से एक अधिक है, क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई 2 गुने से एक अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग के पास लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, तो मान लीजिए इसके बाद होगा हम लोग का आयत का क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर, 528 बराबर लंबाई कितना है हम लोग का 2x प्लस 1 चौड़ाई x, यानी कि 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये रहा हम लोग का द्विघात समीकरण के निरूपित कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अंक का गुणनफल 360 है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मानेंगे, तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना है हम लोग के पास, पूर्णांक x है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, तो क्रमागत बोल रहा है x है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का x,
ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग 360 बोल रहे हैं, 306 बोल रहा है, कर्मा करते हैं कौन का गुणनफल x प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं। इसके बराबर 360 है बराबर x प्लस 1। तो 360 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो 300 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 बराबर 0। ये रहा हम लोग द्विघात समीकरण का निरूपित रूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 3rd नंबर, ये 3रा नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का 3रा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें माने इस क्वेश्चन बोल रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना कि रोहन की आयु x, माना कि रोहन की आयु बराबर x, ठीक है। x वर्ष है तो माँ की आयु तो रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26, 26 प्लस x, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3x, वही 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु तो x प्लस 26 प्लस 3। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है x प्लस 3, प्रश्न क्या बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी गुणनफल के रूप में, गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। तो जानते हैं हम लोग इसको पहले इस दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसको इस दोनों इसी से। चलिए बनाते हैं हम लोग x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। चलिए 360 यहाँ तक हो गया। इसके बाद बनाएंगे हम लोग, तो x था हम लोग का x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना 27 और 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में 360 घटा दें कितना बचेगा 273 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी का समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x है, ठीक है। तो दूरी कितनी है उनके पास 480 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, हम लोग के पास दूरी कितनी है 480 और चाल क्या है x। तो इसी में चाल यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती, इसमें बोल रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा चाल बराबर x माइनस 8। तो दूरी वही रह जाएगी हम लोग का, दूरी बराबर 480। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है x माइनस 8 दूरी हम लोग कितनी है
दूरी है 480, चाल क्या है x माइनस 8, तो प्रश्न से तो उसकी दूरी तय करने के 3 घंटे से अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी करनी 3 घंटे अधिक लेती है। तो चलिए बनाते हैं 480 x माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लघुत्तम लेंगे दोनों, ये तो लघुत्तम आ नहीं रहा x माइनस 8, यहाँ पे 480 x माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा हम लोग का 480 माइनस 480 एक्स माइनस 3840 बटे एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो 480 एक्स यहाँ पे था कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3840 बराबर एक्स माइनस 8 गुना 3 माइनस 3840 यानी कि 3840 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 यहाँ 24x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या था हम लोग के पास 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर माइनस 3840। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस यहाँ पर प्लस है 1280 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये हम लोग का आ जा रहा है, इसके द्विघात रूप में आ गया हम लोग का क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन द्विघात रूप में निरूपित हो गया, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, निरूपित है। आगे हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन का हो गया द एंड। तो ये एक्सरसाइज का हो गया 4.1 का ख़त्म हो गया हम लोग के पास। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने लोग हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो धन्यवाद।